हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह सुबह एकदम इतना सारा काम हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। उस भाग दौड़ भरी पूरे जो शेड्यूल होता है 1 से 2 घंटे का, वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि चीज़ें समझ में नहीं आती, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कभी कभी तो मेरा पूरा जो किचन में जो हालात होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आया है। देन उसके बाद जब सब चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए, देन उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, देन आई फील कि हाँ अब थोड़ा सा रिलीफ है। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से तरीके से फिर सफाई करती हूँ। ये ऐसा ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ही होता है। आई थिंक ये सबके साथ ही होता होगा कि किचन इतना ज़्यादा बिखर जाता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कहीं मम्मा लंच, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा टिफ़िन, मम्मा सारी चीज़ें। और हम कितना भी रात में कितना भी ज़्यादा मैनेज करके रख लें, लेकिन सुबह एज़ यूजुअल मुझे ऐसा लगता है कि ये रूटीन है कि बिखरना है ही सामान को और किचन में भूकंप आना है ही। फाइनली देन उसके बाद हस्बैंड और बच्चा दोनों स्कूल जाने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई करी, सारी चीज़ों को अपने जगह पर लगाया एंड देन फील सम रेस्ट 5 से 10 मिनट्स कि इतनी 2 घंटे लगातार कंटिन्यू कुछ करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा 10-15-20 मिनट रिलैक्स फील करूँगी बैठ के। देन उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर के उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था आज। तो मैंने कहा कि चलो आज नहीं मिल रहा टाइम। देन उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और यहाँ पे और एज़ यूजुअल, क्योंकि अभी सडनली एकदम से चीज़ों को सिस्टमेटिक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए अभी मेरा जो है वो रिवीजन पोर्शन चल रहा है। मैं जितना हो सकता है कि जो मैंने पढ़ा है पहले उसे एटलीस्ट रिकॉल कर लूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो पढ़ा वो सीडीपी पढ़ा, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कॉमन है, अपने आप में बहुत वाइड है। इंटरेस्टिंग तो है ही, अपने आप में बहुत वाइड है और कॉमन है, ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स स्कोरिंग करता है, गेनिंग है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसी को करूँ, क्योंकि ये आता है काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ रखा है। बट यू नो कि समटाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट्स स्लिप हो जाते हैं, तो मैंने कहा इससे पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ, पहले ये चीज़ फिक्स्ड कर लेती हूँ। जब भी पढ़ाई शुरू करें ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ आती है ना उसको पहले रिवाइज़ करके या उसको पढ़ के उसको साइड में रख लो। इससे क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक तो कि हाँ हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ नहीं आती उसके पीछे पड़े रहो ना, तो फिर वो एक माइंड ऐसा सेट हो जाता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन की तरफ जाते हैं हम, जो कि नहीं जाना है। टाइम लिमिटेड होता है, तो जो चीज़ें आती हैं उससे पहले कवर करके अपना साइड में रख दो। देन उसके बाद जब हम कुछ नया पढ़ेंगे ना, तो मे बी उसके लिए थोड़े से हम एफर्ट्स डाल सकते हैं और ईजिली एफर्ट्स डाल सकते हैं। ये मैं इसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ और यही मेरा प्रोसेस, और इससे मेरा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे पहले मैं उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक टाइम टेबल बना करके एक सारी चीज़ों को साइड में रखती जाती हूँ कि क्या क्या मुझे आता है और क्या क्या नहीं आता है। क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट तो है नहीं है कि हमारा ये टाइम सेट है। हम एक हाउसवाइफ हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जहाँ पे हमें अपने बच्चे को देखना होता है। इवन कभी कभी बच्चे की स्कूल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं तो वो भी मदर को ही करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे पे कम लागू होती हैं, ऐसा मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स के लिए होती हैं, तो वो भी हमें करनी होती हैं। सडनली कहीं कोई फेस्टिव आ गया या कहीं पे कुछ भी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।